दुनिया ते नहीं, मुरतद की सजा देखिए कत्ल नहीं है, गुस्ताख की बातें हैं ना सजा फिर तो, कत्ल नहीं है, एम यहाँ किंज कबूल करूं? तो इबारत की तावील है, यहाँ तो फिर इबारत को मिनो अनु वो कह देंगे कि ठीक है बिल्कुल। तवील 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 जी तवील। तवील का वही तो बात। पहले इमरान मतलूब ने कल रात को कह दिया ना, उसने कहा मिर्जा साहब का मुझे हवाला दो रूहानी खजाइन का। मैंने कहा अगर मैंने दे दिया, कहता मैं उसकी तवील कर लूंगा। लो जी, तो मैं की करा मेरे से, कहता है अगर तुमने रूहानी खजाइन का हवाला दिया तो मैं उसकी तवील कर लूंगा। नहीं पहले अमन नज़ीर भाई तुसी क्या सी भी मैं मिर्जा साहब ने खत लिखिਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਪਟਿਆਲਵੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਖਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨੇ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਚੋਂ। ਤੇ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਚੋਂ ਦਈਏ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਵੀਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। साडा भी नहीं मरना अच्छा, ते आप अपना जो भी नहीं आमिर मरना। भाई ये जो लेते हैं कि मुर्तद की सजा कत्ल है, ये कुरान से लेते हैं हदीस से लेते हैं? हम तो खैर जहाँ से भी लेते हैं, हमारा तो मामला इनसे अलग है ना। लेकिन ये मिर्जा साहब की बात क्यों नहीं मानते, ये मसला है हमारा। जो इनके साथ मसला है वो ये है कि ये अपने मिर्जा साहब की बातों को बगैर सब छोड़ के बैठ गए ना। हमारी ना माने, हमारे दीन की ना माने, हमारे फहम को ना माने, छोड़ दें। अपने मिर्जा साहब की तो माने। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। कोई बात है करने वाली, मिर्जा साहब की बात नहीं मानते। अच्छा जी, पहले किस पे बात करनी है? वो पहले ये सलाम का बता दें भाई, सलाम अच्छा जी। करना है कि नहीं करना हमें आज के बाद। अच्छा जी, आप तो वैसे नहीं करते, लेकिन आपके साथी जो करते हैं उनको नसीहत कर दें प्लीज। देखें, जब हम किसी जगह जाते हैं तो हम ओवरऑल अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। अब हमें हर एक के तो हाल का नहीं ना पता, दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है कि वो अगर तो वो इस वजह से कि अभी उसको पूरी तरह पैगाम नहीं मिला या उसको अभी उसमें कोई इश्काल है और अभी रिसर्च कर रहा है, तो ऐसा बंदा तो हमारे नज़र में वो एक तहकीक कर रहा है। वो अल्लाह ताला को भी ऐसा बंदा पसंद है जो तहकीक करता है। वो इस फतवे से बाहर है। लेकिन जिन्होंने इनकार कर दिया है और उनके पास कोई इनकार की वजह भी नहीं है, तो ज़ाहिरी बात है उसने एक मुसलमान को काफिर कहा, तो ऐसे बंदे को तो हम फिर उस पर कुफर लुटेगा। अब उसके लिए मैं आपको सबसे पहले हज़रत मसीह मौद का अलैहिस्सलाम का इक़्तिबास पेश करता हूँ। ये है, पहले अपनी बात तो क्लियर कर लें। आपने जो बात कही है वही नहीं समझ आई, क्या आपने कहा है? ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी क्योंकि इसका जवाब हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने बड़ा क्लियर दिया है। ये सुन ले सर। आपने पढ़ लिया तो यार जुबानी समझा दें। हाँ, तो मैं पढ़ के सुनाने लगा ना। ये इसमें कोई लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकते। आपने फिर वही बात करनी है कि तवील हो ये वो, तो मैं तो आपके सामने तो बात सामने रख रहा हूँ, उसको तो सुन लें। अच्छा, ये हकीकतुल वही पेज नंबर 167, ठीक है। इस पे ये है सवाल नंबर 6। यह है, हजूर आली ने हज़ारों जगह तहरीर फरमाया है कि कलमा गो और अहले किबला को काफिर कहना किसी तरह सही नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि अलावा उन मोमिनों के जो आपकी तकफीर करके काफिर बन जाएं, सिर्फ आपके नाम आने से कोई काफिर नहीं हो सकता। लेकिन अब्दुल हकीम खान को आप लिखते हैं कि हर एक शख्स जिसको मेरी दावत पहुंची है और उसने मुझे कबूल नहीं किया, वो मुसलमान नहीं है। इस बयान और पहली किताबों के बयान में तनाकस है, यानी पहले आप तयाकुल कुलूब वगैरह में लिख चुके हैं कि मेरे नाम मानने से कोई काफिर नहीं होता, और अब आप लिखते हैं कि मेरे इनकार से काफिर हो जाता है। अल जवाब, ये अजीब बात है कि आप काफिर कहने वाले और नाम मानने वाले को दो किस्म के इंसान ठहराते हैं, हालांकि खुदा के नज़दीक एक ही किस्म है। क्योंकि जो शख्स मुझे नहीं मानता वो इस वजह से नहीं मानता कि वो मुझे मुफ्तरी करार देता है, मगर अल्लाह ताला फरमाता है कि खुदा पर इफ्तरा करने वाला सब काफिरों से बढ़कर काफिर है।
جیسا کہ یہ فرماتا ہے فمن ازلم ممن نفترا علی اللہ کاذبا او کذب بآیاتہ، یعنی بڑے کافر دو ہی ہیں، ایک خدا پر افترا کرنے والا، اس پہ حاشیہ لکھا ہوا ہے، ظالم سے مراد اس جگہ کافر ہے۔ اس پر قرینہ یہ ہے کہ مفتری کے مقابل پر مکذب کتاب اللہ کو ظالم ٹھہرایا ہے، اور بلا شبہ وہ شخص جو خدا تعالیٰ کے کلام کی تکذیب کرتا ہے کافر ہے۔ جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ مجھے مفتری قرار دے کر مجھے کافر ٹھہراتا ہے، اس لیے میری تکفیر کی وجہ سے آپ کافر بنتا ہے۔ آگے ہے دوسرا خدا کی کلام کی تکذیب کرنے والا، بس جبکہ میں نے ایک مکذب کے نزدیک خدا پر افترا کیا ہے، لفظ ہے مکذب۔ مکذب کے نزدیک خدا پر افترا کیا ہے، اس صورت میں نہ میں صرف کافر بلکہ بڑا کافر ہوا، اور اگر میں مفتری نہیں تو بلا شبہ وہ کفر اس پر پڑے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خود فرمایا ہے۔ علاوہ اس کے جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ میری نسبت خدا اور رسول کی پیشگوئی موجود ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی کہ آخری زمانہ میں میری امت میں سے ہی مسیح موعود آئے گا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی خبر دی تھی کہ میں معراج کی رات میں مسیح ابن مریم کو ان نبیوں میں دیکھ آیا ہوں جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اور یحییٰ شہید کے پاس دوسرے آسمان میں ان کو دیکھا ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں خبر دی کہ مسیح ابن مریم فوت ہو گیا ہے، اور خدا نے میری سچائی کی گواہی کے لیے 3 لاکھ سے زیادہ آسمانی نشان ظاہر کیے، اور آسمان پر کسوف و خسوف رمضان میں ہوا۔ اب جو شخص خدا اور رسول کے بیان کو نہیں مانتا اور قرآن کی تکذیب کرتا ہے اور عمدن خدا تعالیٰ کے نشانوں کو رد کرتا ہے اور مجھ کو باوجود صدہا نشانوں کے مفتری ٹھہراتا ہے، تو وہ مومن کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اور اگر وہ مومن ہے تو بوجہ افترا کرنے کے کافر ٹھہرا، کیونکہ میں ان کی نظر میں مفتری ہوں، اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، یعنی عرب کے دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم نے طاعت اختیار کر لی ہے اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ بس جبکہ خدا اطاعت کرنے والوں کا نام مومن نہیں رکھتا، پھر وہ لوگ خدا کے نزدیک کیوں کر مومن ہو سکتے ہیں جو کھلے طور پر خدا کے کلام کی تکذیب کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے ہزارہا نشان دیکھ کر جو زمین و آسمان میں ظاہر ہوئے پھر بھی میری تکذیب سے باز نہیں آتے۔ وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اگر میں مفتری نہیں اور مومن ہوں تو اس صورت میں وہ میری تکذیب اور تکفیر کے بعد کافر ہوئے اور مجھے کافر ٹھہرا کر اپنے کفر پر مہر لگا دی۔ یہ ایک شریعت کا مسئلہ ہے کہ مومن کو کافر کہنے والا آخر کافر ہو جاتا ہے، پھر جبکہ قریباً 200 مولویوں نے مجھے کافر ٹھہرایا اور میرے پر کفر کا فتویٰ لکھا گیا، اور انہی کے فتوے سے یہ بات ثابت ہے کہ مومن کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے اور کافر کو مومن کہنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، تو اب اس بات کا سہل علاج ہے کہ اگر دوسرے لوگوں میں تخم دیانت اور ایمان ہے اور وہ منافق نہیں ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان مولویوں کے بارے میں ایک لمبا اشتہار ہر ایک مولوی کے نام کی تصریح سے شائع کر دیں کہ یہ سب کافر ہیں کیونکہ انہوں نے ایک مسلمان کو کافر بنایا، تب میں ان کو مسلمان سمجھ لوں گا، بشرطیکہ کا ان میں کوئی نفاق کا شبہ نہ پایا جائے اور خدا کے کھلے معجزات کے مکذب نہ ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرکل اسفلی من النار، یعنی منافق دوزخ کے نیچے کے طبقے میں ڈالے جائیں گے، اور حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ آگے عربی میں لکھی ہوئی ہے لیکن اس کے اندر اعراب نہیں لگے ہوئے تو یہ میں نہیں پڑھ سکوں گا، یعنی کوئی اس کا ترجمہ ہے یعنی کوئی زانی زنا کی حالت میں اور کوئی چور چوری کی حالت میں مومن نہیں ہوتا، پھر منافق نفاق کی حالت میں کیوں کر مومن ہو سکتا ہے؟ اگر یہ مسئلہ صحیح نہیں کہ کسی کو کافر کہنے سے انسان خود کافر ہو جاتا ہے تو اپنے مولویوں کا فتویٰ مجھے دکھلا دیں، میں قبول کر لوں گا، اور کافر ہو جاتا ہے تو 200 مولویوں کے کفر کی نسبت نام بنام ایک اشتہار شائع کر دیں، بعد اس کے حرام ہوگا کہ میں ان کے اسلام میں شک کروں بشرطیکہ کوئی نفاق کی سیرت ان میں نہ پائی جاوے۔ اب اس میں بڑا واضح ہے کہ جس نے انکار کیا حضرت مسیح موعود کا وہ اس لیے انکار کیا کہ اس نے ان کو مفتری سمجھا، اور اگر وہ مفتری نہیں ہے تو کفر ان پہ لٹے گا کیونکہ انہوں نے ایک مسلمان کو
काफिर समझा है। तो इस लिहाज से जो तकफीर करेगा वो काफिर हुआ, ठीक है। हाँ, जो तहकीक में है उसकी वो इस फतवे से बाहर है, जिसका जिक्र हो गया कि अगर कोई बंदा अपने मौलवियों के खिलाफ कहता है कि मैं उनकी इस तकफीर के फतवे पे उनके साथ नहीं हूँ, तो फिर ऐसे बंदे को वो मुसलमान ही समझेंगे। तो ये बड़ी बात वाज़ेह है आपके सामने। आप और यही बता बात- दें कि जो मिर्ज़ा साहब के मुनकिर हैं उनको मिर्ज़ा साहब को काफिर या काजिब समझते हैं, उनको अस्सलाम वालेकुम कह सकते हैं या नहीं? तो वो काफिर हुए ना इस फतवे के मुताबिक, तो उनको नहीं अस्सलाम वालेकुम कह सकते हैं या नहीं उनको? ऐसे बंदे को नहीं कहना चाहिए जो तकफीर ठीक करते हो हैं। बस इतनी सी बात है जी, हमें इतने 5 मिनट आपने जोर ये लगाया। सारी ये बात है, ये बड़ी वाज़ेह चलें जी, तरीके दो से होगा जी। हर एंगल से यहाँ पे समझा दी है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें टूशिकर भाई ये दूसरी जो उन्होंने कुरान की आयत कोट की है, वकालतिल अराबु वाली, फिर उनको आगे से कहा जा रहा है कि इनके तो अभी दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ लेकिन वो असलमना है। तो असलमना का सिगा तो आता है मुसलमान के लिए और आगे ईमान वाले का सिगा आता है मोमिन के लिए। जी, तो फिर इस इबारा से तो यही लग रहा है कि जो मुसलमान है उसको कर सकते हैं सलाम, और जो मुसलमान को सलाम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मुसलमान जो किसी दूसरे मुसलमान को काफिर ठहराता है और हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के नहीं, ये दोबारा ये यहाँ से जहाँ से इन्होंने ये आयत पेश की है ना, यहाँ से दोबारा पढ़े इबारत। यहाँ पे ये बात हो रही थी, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये बात हो रही थी कि आप ये गौर करें कि अब जो शख्स खुदा और रसूल के बयान को नहीं मानता और कुरान की तकज़ीब करता है और अमदन खुदा ताला के निशानों को रद्द करता है और मुझको बावजूद सदा निशानों की मुफ्ती ठहराता है, तो वो मोमिन क्यों कर हो सकता है? अगर मोमिन है तो मैं बवजह अफ्तरा करने के काफिर ठहरा, क्योंकि मैं उनकी नज़र में हाँ, तो मोमिन अगला दर्जा चला गया है ना। मोमिन से हाँ, पिछला दर्जा है मुसलमान का, और वो आयत उन्होंने जो कोट की है वो आयत दोबारा पढ़े उधर से, आपको शायद वो बात दोबारा नजर आए जो मुझे नजर आई है। वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात ये हो रही है कि अरब कहते हैं कि हम ईमान लाए, ठीक है, लेकिन ये अल्लाह को पता है ना, अल्लाह ताला को पता है कि वो उनमें ईमान आया कि नहीं। तो हमारा काम यह है कि उनको अल्लाह ताला बता रहा है कि उनसे कह दो कि तुम ईमान नहीं लाए, लेकिन ये यूं कहो कि तुमने अतात इख्तियार कर ली है और ईमान अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। हाँ, वो अतात जो है ना उर्दू में लिखा हुआ, वो उसकी जगह वर्ड आया है असलमना। हाँ जी, तो असलमना की जो निस्बत आती है वो मुसलमान के साथ आती है, मुस्लिम, मुस्लिमून, मुस्लिमीन, हमारा असलमना, काम है। इस्लाम, जी जी, ये सारा सेम है। यहाँ पे बात हो रही है कि अल्लाह की नज़र में काफिर है, लेकिन हमें ज़ाहिरी तौर पे तो नहीं ना पता क्योंकि दिलों में क्या है, तो हमने उनको मुसलमान ही कहना है। लेकिन नहीं, जो अल्लाह ने बंदा- उधर अराब को काफिर तो नहीं कहा। हमने उनको मुसलमान ही कहना है ना। अल्लाह ताला ने कहा कि ईमान उनमें दाखिल नहीं हुआ। हाँ। जिनमें ईमान दाखिल ना हुआ हो, अल्लाह ताला बता रहा है, ये अल्लाह ताला की नज़र में तो वो, तो जिनको हम मुसलमान कहेंगे उनको तो सलाम कर सकते हैं। हाँ, उनको हम सलाम कर सकते हैं। लेकिन जो आगे फिर बात हो रही है कि जो इनकार कर दिया जिन्होंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का, उसने तो जाहिर कर दिया ना, उसने तो जाहिर कर दिया कि मैं ईमान नहीं लाया या मैंने इनकार किया और उनको मुफ्तरी ठहराया। तो फिर वो उसके नीचे, उस फतवे के नीचे आ जाएंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि जिसने मुसलमान को काफिर कहा और उसमें वो कुफर नहीं पाया जाता तो कुफर उस पर लुटेगा, लोटेगा। अस्सलाम वालेकुम। यार इस इबारत का उससे क्या लेना देना जो फतवा वहाँ पढ़कर सुनाया गया मुरब्बी साहब को, और जो मुरब्बी साहब ने उसका जवाब दिया, वो तो खालिसन सलाम करने के मुतल्लक है कि सलाम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं इन्होंने जो इबारत पढ़ी, ये तो कुफर और ईमान के बारे में है। जी, तो ये वही बता रहे हैं कि ये अल्लाह और रसूल का फतवा है कि जो किसी मुसलमान को काफिर समझेगा वो उस पर कुफर लौटेगा। और जब आप हज़रत मिर्ज़ा साहब का, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का इनकार कर रहे हैं तो आपने उनको मुफ्तरी समझा, और जब आपने ये जाहिर बात कर दी तो हमारी नज़र में फिर आप काफिर हुए।
बात तो अच्छा ट्रुथ सीकर साहब, मेरा इसी पर एक सवाल अच्छा है। एक मिनट जरा यार एक मिनट है तो सवाल के में मुताबिक नतीजा इसका क्या है, सलाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? है, ये अल्लाह और रसूल का फतवा है। भाई ये सवाल ये नहीं है ट्रुथ सीकर साहब, सवाल ये है मैंने आपको जवाब दे दिया है, मैंने आपको पूरी वजाहत से उनका जवाब आपके सामने रखा मैं है। इसीलिए और कह रहा था ये पूरा भारत ना क्लीन पढ़ो, किया। इससे ये भारत तो 20वीं दफा यहाँ पढ़ी है सवाल नंबर 6, इसका तो लेना देना ही कोई नहीं। सवाल ये था सलाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं करना चाहिए। जो मिर्जा साहब को मानते नहीं है उनको सलाम नहीं करना चाहिए, जो उनके मुकफ्फर और पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम मिर्जा साहब के मुकफ्फर और मुकद्दब हैं। कम से कम यहाँ टिकटॉक पर तो कोई भी नहीं ना जो मिर्जा साहब को मानता है, मुसलमानों में ये कोई है? आप जनरली नहीं कह सकते, ये आप नहीं कह सकते, कई लोग हैं। अच्छा यहाँ हमें सलाम कर, चलो छोड़ दो बाकियों को, मुझे सलाम करना चाहिए। जिनको आप कहते हैं कि जो कादियानी हो गया जो लोग अच्छा छोड़ दो, मुझे बताएं, मेरे पर बताएं, मुझे सलाम करना चाहिए, लोग हैं। आमर नजीर को सलाम करना चाहिए, ये सवाल। आपने इनकार किया है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का? आपको नहीं पता? आप बता देना भी। यहाँ सारे बंदे कोई नहीं जानता मुझे, कोई इनमें से तो उसका हाथ खड़ा करवा दो। अगर आपने इनकार किया है कि नहीं? हेलो अगर आपको इतना अर्सा हो गया देख रहे हैं इनको, आपको ये इनकार करने वाले लगते हैं, ये मानने वाले। यार अपने नबी की बात मानने में कितनी परेशानी हो रही है। ज़ाहिर साहब एक प्रॉब्लम है कि मुझे इंटरप्ट आप करेंगे ना तो मैंने आपको नीचे उतार दिया। सारी दुनिया के मुसलमान मिर्जा साहब का इनकार करते हैं, मिर्जा साहब को काफिर कहते हैं, काजिब कहते हैं, बशमूल ज़िया रसूल अहमद नज़ीर नईम अवाद के। एक मिनट कौन दसो आप जरा खामोश रहें, बीच में इंटरप्ट ना करें। मैंने आपको क्लियर सारी बात समझा दी है। अगर आमिर नज़ीर साहब इनकार करते हैं और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पे को मुकज़्ज़ब ठहराते हैं तो मेरी नज़र में आमिर नज़ीर काफिर है और मुझे इनको सलाम करना नहीं बनता। ठीक हो गया, भाई, ठीक हो गया। इतनी सी तो बात है कि जो मरब्बी साहब ने बात कही है उससे आप इत्तेफाक करते हैं या इख्तलाफ करते हैं? मैंने आपके सामने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की पूरी इस बारे में हर एंगल से जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है वो आपके सामने रख दी है और आपको जवाब भी दे दिया है। अब आप आगे चलें, अब नेक्स्ट जो बात है उस पर आ जाएं हम इर्तिदाद पे। एक फिक्रे में बता दें कि भाई टिकटॉक पर भाई जितने बंदे बैठे मैंने हैं, आपसे कहने पे अब रिपीट नहीं करना, मैंने बता दिया है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। क्या बता दिए? आपको बता दिया है, अब आगे चलना है आपने कि नहीं? भाई हमें तो समझ नहीं आया। अब वकास साहब आपको समझ आ गया? आपको समझ नहीं आया तो फिर मैं रिपीट नहीं कर सकता। आपने कैटेगोरिकली अमर भाई अपने बारे में भी पूछा, उन्होंने जी बता दिया। आमिर साहब उन्होंने दे दिता है जवाब कि जो भी अच्छा मिर्जा मेरा एक साहब सवाल है इस पर, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ जो ਮੁਕੱਦਮ ਸਮਝਦਾ इबारत है इन्होंने पढ़ी ਉਹਨੂੰ है। नहीं करना। यानी जो बंदा मिर्जा साहब को नहीं मानता उसको सलाम नहीं करना, ऐसा ही है? हाँ ऐसे जी ही है। जी जी यही स्टेटमेंट दी है उन्होंने, बिल्कुल। वकास ठीक हो साहब, गया। एपी साहब, इनको करना है कि नहीं करना? इनको करना है। हाँ, नमस्ते कर लो, शलोम कर लो, जय श्री राम कर लो, हर हर राधे कर लो। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਿਓ ਨਾ तो पूछ लो। यार हम तो ना पूछने वाले हैं। इनको सलाम इसलिए करना है कि ये अगर कुरान मजीद पे गौर करके एक बात समझ रहे हैं उस हाँ, हम तो लिहाज से- तहकीक में है जी, बाकी बात इनकी ठीक है, हम तो तहकीक में है, हमारी कोई फाइनल स्टेटमेंट नहीं है, किसी लिहाज मिर्जा से भी साहब को फाइनल मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, मेरी नहीं, कोई लेकिन फाइनल तहकीक वाले ना, तहकीक वाले इसमें नहीं आते ना इस फतवे में। मेरी कोई फाइनल स्टेटमेंट नहीं है ना हमेशा। मैं कैसे आपको बोल दूंगा मैं नहीं मानता या मैं मानता हूँ? ਅੱਲਾ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾਮ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫਰ ਨੇ। हम तो देखो खलीफे ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਹਿਕੀਕ ਚ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ नहीं सुनिया वो भी काफिर ने। मेरी एक बात सुने ज़िया साहब, अब आप इजाफी बातें ना करें, ठीक है? जो सवाल आपने किया था हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के हिसाब से, अच्छा मेरा इसी तहरीर पर जो आपने पढ़ी है इस पर सवाल है, जो आपने इतनी लंबी तहरीर पढ़ी है इसी पर सवाल है, इससे बाहर मैं नहीं जाता। कोई जवाब देगा? क्या सवाल है आपका, बताएं। सवाल मेरा यह है कि मिर्जा साहब के इल्हाम का इनकार करने वाला बंदा वो तो हो गया काफर, ठीक है, और जो बंदा अब्दुल्ला गजनी के इल्हाम का इनकार करता है वो मुसलमान है या काफर है? पता नहीं यार क्या सवाल है। एक इल्हाम हुआ मिर्जा साहब को, एक इल्हाम हुआ अब्दुल्ला गजनी को। अब्दुल्ला गजनी साहब भी 26 साल जिंदा रहे हैं, इल्हाम के बाद मिर्जा साहब भी जिंदा रहे हैं।
23 साल के फार्मूले पर दोनों के इल्हाम सच्चे हैं, ठीक है। अब जो अब्दुल्ला गजनी का इल्हाम का इनकार करता है वो बंदा काफिर है या मुसलमान है, सवाल मेरा ये है। हाँ जी, अभी ये जो टॉपिक चल रहा है ना उसका मैंने जवाब दे दिया है। अब ये अब्दुल हक गजनी का वो है कि वो अल्लाह के नबी रसूल थे सच्चे? नहीं, ये तो सवाल इल्हाम पर है, मेरा सवाल इल्हाम पर है। अच्छा, इल्हाम तकफीर तो इल्हाम की होती है ना, इनकार तो इल्हाम का होता है ना, दावे का इनकार नहीं होता, इनकार इल्हाम का होता है। ओ भाई देखें, सबसे पहले ये है कि जो जो नबी और रसूल होता है वो दावा करते हैं, ठीक है, उसको आप मानेंगे तो इसका मतलब है कि आप देखें सिर्फ नबी और रसूल पे मान लाना फर्ज है कुरान के मुताबिक, ठीक है। तो इसलिए हमेशा नबी और रसूल ही दावा करता है मुझे अल्लाह ने नबी और रसूल बनाया है, और जो उसका अगर इनकार करेगा और अगर वो नबी सच्चा है तो पर उस बंदे पे यार जिया साहब ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ म्यूजिक देना अच्छा नहीं, तो जवाब मुकम्मल करने दे, वक्त शॉर्ट है यार। एक मिनट, छोटा सा मेरा सवाल है यार, छोटा सा सवाल है, छोटी सी बात है, इस सवाल मैं दूध अल्फाज में किया करें, इसका इस टॉपिक से ताल्लुक नहीं है ਭਾਈ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਦੱਸ ਦੇਣ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਆ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸ। मुद्दई नबूवत के बारे में अगर है तो ऐसे बात करनी है तो मैंने आपको तार देना है। नहीं, उनका अपना एक नहीं अच्छा तो ठीक है साहब, मेरी तरफ तवज्जो करें ना, आपने सवाल को। बात यह है कि पीर स्काली साहब जो हैं वो बड़ी अच्छी माशाल्लाह बात करते हैं सब कुछ, लेकिन उनकी भी ब्रॉड पे ये मसला होता है कि अगर मैं जाऊं तो वो मैनेज नहीं कर पाते सही तरह। अच्छा आप इसका बताएं ना, मुझे जवाब देना, मैं दूध साहब यार सीकर साहब, ये जितनी आप ज्यादा बोलेंगे उतना लोग तंग पड़ के आपसे मुखातब होते हैं। भगवान साहब मैंने आपको बता दिया है कि ये टॉपिक से रिलेटेड सवाल नहीं है, अभी जिस टॉपिक बात हो रही है उसका जवाब मैंने दे दिया है। अब आगे जो दूसरा टॉपिक इर्तिदाद का था उस पर आना है। मसला तो टोशिकर भाई हुण बन गया है कि आमर नज़ीर साहब के मुताबिक टोशिकर काफिर, टोशिकर के मुताबिक आमर नज़ीर काफिर, थे दोनों जो मुसलमान कौन है सच्चा? बनी इसराइल भाई बात सुने ना, सवाल टॉपिक और रिलेटेड नजदीक हो जाते हैं। मिर्जा साहब पर नाजिर होने वाली वही को उन्होंने कभी वही नबूवत करार दिया, उसका हवाला मुझे दरकार है। हेलो, अपने ऊपर नाजिल होने वाली वही को वही नबूवत करार दिया हो, इसका हवाला दरकार है। यार भाई ये एक और वलायत जगह असी दिखा जब मारी देंगे। जा रहे हो, बात जो हो रही है इस टॉपिक से, इस टॉपिक पे मैंने बात सामने कर दी है। अब एक दूसरे टॉपिक पे नहीं जाना यहाँ पे। दूध सिकर साहब, मिर्जा साहब की वही विलायत थी, हम साबित कर देते हैं, आप दिखा दें मिर्जा साहब ने उसको वही नबूवत कहा हो। जब वही नबूवत ही नहीं है तो नबूवत कहाँ से हो गई? फिर तो वही वलायत बचती है पीछे, वही वलायत जैसी अब्दुल्ला गजनी को थी वैसी मिर्जा साहब की है, जैसे मिर्जा साहब की वही का मुनकर काफर है वैसे उनकी वही का मुनकर काफर है। मिर्जा साहब ने अपनी सारी जिंदगी में अपनी वही को कहीं वही नबूवत करार नहीं दिया। नहीं मवान साहब, क्या अब्दुल हक गजनवी जो थे उनकी वही के अल्फाज वही हैं जो मिर्जा साहब की वहियों में थे? उनके इल्हाम के बकायदा अल्फाज खुद मिर्जा साहब ने नकल किए 1891 नहीं, वो में। उनके इल्हाम के अल्फाज वही हैं जो मिर्जा साहब के इल्हामों के हैं? वैसे ही अल्फाज है जैसे मिर्जा साहब के इल्हामों के हैं। बिल्कुल हूबहू वैसे ही हैं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने नकल किए हैं कि उनको उन्होंने लफ्ज़ी इल्हाम। नहीं, जैसे इल्हाम मिर्जा साहब को होते थे बिल्कुल वैसे उन्हीं लफ्जों के साथ अब्दुल हक गजनवी को इल्हाम हुआ है। अब ये मुझे नहीं पता कि मिर्जा साहब के सारे इल्हामों से मुताबिकत रखता है। देखा ना, या- मौलवी साहब भाग गए हैं। बात असल में नाजरीन कराम ये है, उनको तो वही और अल्फाज में हुई है, मिर्जा साहब को और अल्फाज में हुई है, तो कैसे वो उनकी वही के बारे में ये शर्त रख सकते हैं मिर्जा साहब के? बनी इसराइल साहब आप ये सवाल ज़हन में कोई रखें जवाब और नहीं उनसे मालूम। मुतालबा रखें कि मिर्जा साहब को वही नबूवत अपनी ऊपर नाज़िल होने यार वही नबूवत कब मैं करार पाई उनसे है। क्या मुतालबा रखूं अब भाई? सुने ना, मैं आपको एक मुनसब बना रहा हूँ यहाँ पर। देखिए मेरा कि आप एतराज मुझे ही नहीं बताएं है ना, एतराज नहीं की मवान बात साहब, नहीं है, बात मुझे तो सुन लें, बात तो अच्छा, सुन आप लें। कर लें, फिर मैं मैं मिर्जा सवाल कर साहब पे बात तब करूं कि मैं वो जिनकी अतात में जो है, मिर्जा साहब की बात ही नहीं कर रहा ना, मैं तो सूल पर बात कर रहा हूँ कि जिस बंदे कोई वही नबूवत हो ही ना वो नबी होता है। नहीं वही है नबूवत। देखें वही कोई दलील नहीं है नबी होने की, ये कुरान में कहीं पे भी नहीं है। वही तो हजरत मूसा की वालदा को भी हुई है, तो क्या वो नबी बन गए? और लो नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ ना कि मूसा अलैहिस्सलाम की बात वही है ही नहीं, सुने तो सही ना। हिसाब से आप वही सुने तो शहद सही की ना। मक्खी पे हुई है, तो क्या वो ये शहद सारी की मक्खी बातें जो मेरे इल्म में है, ये सारी बातें मेरे इल्म में कि तो नहीं है ना। देखिए जिस चीज अब की मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली वही
और उनकी वालदा पर नाज़िल नबी में फर्क है या नहीं है, ये मेरा सवाल बिल्कुल है। फर्क है, 100% फर्क है। 100% फर्क है ना। शैतान भी यही आपको पता है, शैतान भी वही करता है, तो मुझे शैतान क्या पता है, नबी हो बिल्कुल गया? मुझे पता है, बिल्कुल पता है। यही मैंने पूछा है ना कि ये जो वही नबूवत होती है ये मखसूस होती है। बिल्कुल अब हम कहते हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम की वही है, उसको हम वही वलायत लेते हैं, वही नबूवत सही। लेते ही नहीं है। ये सही। फर्क करते हैं हम। आप पता नहीं किस पैमाने पर करते हैं, हम इस पैमाने पर फर्क करते हैं कि वो वही वलायत थी, वो गैर नबी को होती है, सही है। और नबी पर जो वही होती है वो वही नबूवत कहलाती है। ये फर्क है दोनों में। ठीक है। आपकी तवील है। वही है नबूवत शरीयत वाली वही को कहा जाता है, जो नई शरीयत जदीद लो जी, शरीयत लो जी, हाँ, ये लो जी। उनकी तावील है ना नईम साहब, फिर उनकी तावील भी तो लेना। अगर वो ये आप अच्छा, तावील इसकी बात मैं से पता बखिया चलता है, देता हूँ। इसलिए ये टॉपिक नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये टॉपिक नहीं है। इसके लिए इक़्तिबासात जो हैं उनके सामने आएंगे तो बात वही होगी। नबूवत। अच्छा, आपके मुताबिक जो है जो ये इनकार जो है वही नबूवत के इनकार से बंदा काफिर होता है या दूसरी वही से, वही वलायत से? नबी की बात हो रही है जो नबूवत का दावा करता है, वही नबूवत होती है। फिर मिर्जा साहब शरीयत नबी है ना, वही तो नबूवत जिसको वही नबूवत कहते हैं, वो तो साहब शरीयत नबी को होती है आपके मुताबिक। और जो बंदा कहता है कि मैं नबी हूँ, लाजमी उसकी वही नबूवत है। की तारीफ दिखाएं हमें कुरान करीम से, भाई ये इनका ये तारीफ आपके सामने आई है ना, कुरान इन्होंने करीम खुद से तारीफ की। दिखाएं ना। वो भी दिखा लेंगे, हाँ तारीफ जी, दिखा दिखाएं लेंगे। अभी शाबाश। ये जो अभी बात हुई है ट्रूथ सीकर से, आपको तो दिखा दें, ट्रूथ सीकर मेरे लिए हुज्जत नहीं है। कुरान मेरी करीम बात से उससे हो रही है, जरा होल्ड रखें, फिर जरा होल्ड रखें, हाँ दिखाएं, शाबाश, होल्ड रखें, जल्दी जरा करें। होल्ड रखें, मुझे ट्रूथ सीकर से मुकम्मल करने दे बात। और वही नबूवत की तारीफ दिखा दे हमें। तो दिखा दूंगा ना। हाँ, दिखाएं ना, कब नहीं, दिखा देंगे? ये कौन सा कीड़ा तुझे तंग कर रहा है जो उतना जल्दी हो गया? मेरी जो गुफ्तगू कीड़ा हो रही है ना। मोहम्मद हसन बटालवी को तंग करता था, जो सनाउल्लाह अमृतसरी को तंग करता था, जो अहमद रजा खान बरेलवी को तंग करता था, जो तुझे तंग करता है, अब उस कीड़े का नाम भी बताऊं मैं? तमीज से पूछा, वो वही है नबूवत की तारीफ बताएं, कहाँ पर लिखी हुई है? उस कीड़े का नाम किरमे खाकी था। हाँ जी, हजरत दाऊद को भी वही कीड़ा था। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵੇਟੀ ਜਾਓ। ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। सारे गवाह रहे हैं कि बात हो रही थी आपस की। चले, अगर नईम भाई ने उसको कह दिया है कि तुम्हें कौन सा कीड़ा तंग कर रहा है, उसने दूसरे के काबर का नाम लिया। नहीं है, इन्होंने हजरत दाऊद नबी की बात की है। जी जी, वाकई काबू साहब आपने ये हजरत दाऊद नबी की बात की है। जब काबर की तरफ जाएं वही काबर आपका जिक्र करे, फिर आप नबियों पे जाएंगे। नहीं, ये तो बड़ी ये है देखिए, मजाक। क्या बड़ी बड़ी गलत बात है ये। बनी क्या साहिल गलत साहब, बात आपको है? इस बात का पता नहीं है ना। हजरत दाऊद इस अलैहिस्सलाम बात ने का भी पता है नहीं, ऐसी बड़ी गलत बात है। इशार कहे हुए हैं, इससे मिलते जुलते इशार बातें तो कहे हुए हैं। मुझे बहुत पता है बातें। हाँ, आपको बताएं भी हैं तो पता फिर है। जरा खामोशी से मैं सुने। आपको समझाता हूँ ना। आप बंदा मुझे पता है पता वो है कीड़ा कि जिस वक्त मिर्जा कादयानी से एक मिनट निकला था रुकें, तो 16 दिन उसे पिछवाड़े से पहुंच। एक मिनट रुकें। हाँ, नहीं मान को हाँ, नीचे देखा ना, अच्छा, बकवास शुरू होगी। अच्छा नहीं, बनी आप साहिल साहब- आप देखें ना, बनी गलत साहिल बात साहब, एक मिनट आपने सुन की हजरत है। यकूब को कीड़े पड़ गए थे। कीड़े किसको पड़े हुए थे? हजरत यकूब को। तुम्हारी तफसीरों में लिखा हुआ है, दिखाऊं? बात ये है बनी साहिल साहब कि ये इनकी जो गंदा जहन है ना, हम इनको कहते हैं कि ये आपका जो गंदा जहन रुकें है, जरा ये यार, बात मैं कर रहे हैं, ये कहाँ तक जा रही है? रुके ना, ये हमारी फिक्र बात नहीं है, इन लोगों का कहानी जहन है बोले सिर्फ। जी, आप क्या बता रहे हैं, किसको कीड़े पड़ गए थे? जी, हजरत यकूब को पड़ गया था। और हजरत अय्यूब दाऊद को, के बारे में अय्यूब क्या बोला है आपने? हजरत दाऊद ने भी वही शेर बोले हुए हैं जिस तरह का हजरत मिर्जा साहब ने बोले हुए। मैं मिर्जा साहब की बात नहीं कर रहा, हजरत दाऊद के बारे में आपने क्या बोला था? जी, हजरत दाऊद ने भी यही बोला हुआ है कि मैं किरमे खाकी। किरमे खाकी। और किरमे खाकी को आपने क्या बोला कि वो एक कीड़ा है? ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं ना भाई, नहीं, आपने उसको हजरत दाऊद पे मंसूब किया ना। हमने नहीं मंसूब किया, हमने हमने कहा नहीं किया। है कि तुम्हारी बात कहाँ तक जा रही है, ये हम उनको समझा रहे हैं कि तुम्हारा जो नहीं, गंदा जहन है ना, बात आपस में हो रही है। आपस की बात आपस को में नहीं ना हो एक रही। नबी पे- आपस में कहाँ पर हो रही है बात? आपस में हो रही है। जब तक मिर्जा साहब के बारे में बात कर रहे थे, वो नबी नहीं है। नहीं, उन्होंने मिर्जा साहब के बारे में ऐसी कोई कहा बात है उन्होंने। क्या कहा है? आपके कान बंद थे ना, क्या आपको कहा है? बताएं, नजर क्या नहीं कहा आता। छड़ दे यार वकास, जो वो उन्होंने मदीना कहा से है लगी वही यार, मैंने उनको छड़ कह दे। दिया है।
जो उन्होंने कहा है ना बनी साहिल साहब, थोड़े से मुझे बात को रिकॉर्डिंग समझा चाहिए थी, करें। मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है। तल्ला साहब अब दोबारा क्लेम नहीं करेंगे इस बात का कि हमने ये बात क्यों की और वो बात क्यों की है। जो मेरा हमने असल में की है आप लोगों हमने से उस वजह से की है, उन्होंने जिस वजह से आपसे की मेरा थी, कोई उसको लेना हमको देना जवाब नहीं है दे रहे कालू साहब, ना आपसे मेरा कोई हैं। मसला चलो है ना ना लेना किसी देना से। हो फिर खामोश हो जाए। मैं आपके जब पास नहीं आपका बैठा कोई हुआ, लेना देना नहीं है तो आपके फिर मेरे पास से नहीं मुखातब बैठा ना हो। तो मेरे बैठे हुए आप किसी नबी रसूल के बारे में ऐसी ऐसी तो जुबान ना आपके इस्तेमाल बैठे करें। हुए क्या नबी बात रसूल है की बनी बातें साहिल कर साहब, रहे क्या थे। बात की है? आप बताएं क्या बात की है? ये कह रहे हैं हजरत याकूब को कीड़े पड़ गए। वो हजरत दाऊद की पहले बात हो रही थी। चले हजरत दाऊद की हजरत यकूब बात अलैहिस्सलाम के बारे में इनकी तफसीर में लिखा हुआ है, ये बताया जा रहा है उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, ये ना डॉक्टर डेरिंग ने जो कहा है ना, मैं किरमे खाकी जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक शेर है, तो उस हिसाब से फिर आगे ये कालू ने कहा है, तो यानी आगाज इसने किया है। तो इस बात को आप दोनों तरफ से ख़त्म ही समझे। एक अगर करता है दूसरा सब्र कर जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। नहीं वो तो मानते नहीं है ना। एक मिनट रुके यार टूशिकर भाई, टूशिकर भाई एक मिनट आपको रुके। समझाता हूँ, एक मिनट सुन ले। मरियम आती वो मिर्जा साहब को नहीं मानते, क्या कालू साहब जो है हजरत दाऊद को नहीं मानते, हजरत याकूब को नहीं मानते? वो उनको इल्जामी तौर पे बता रहे हैं कि अगर आप एक इल्जामी नबी को तौर पे करेंगे। जिसको आप नबी रसूल मानते हैं उसके बारे में आप ये बात कर रहे हैं इल्जामी तौर पे? क्या बात की है? एक मिनट में आप मरियम मैं पूछता हूँ जी, बनी इसराइल भाई कौन सी गलत बात की है मैंने, बताएं। यार आप ये जो बातें आप कर थोड़ा रहे से हैं, हाँ क्या गलत बात की है? ये जो बातें आप कर रहे हैं हजरत दाऊद के बारे में और हजरत याकूब के बारे में, ये अच्छी हाँ ना। बातें हैं, ठीक दुरुस्त तो बातें ये हैं। लिखा हुआ है उनके बारे में, लिखा हुआ मैं अपनी आपको तरफ से दिखाऊं कर फिर? रहा हूँ। लिखा हुआ क्या दिखाऊं आपको? दिखाना है, क्या दिखाना है आपने आप मुझे? आमिर नजीर साहब आप भी उतरे नीचे, डॉक्टर डेरिंग भाई आप भी नीचे उतरे, मैं इनको दिखाता हूँ, दिखाएं जी। आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ दिखाएं, फिर मुझसे भी देख लेना। आमिर लिखा साहब हुआ आपसे दिखाऊं, मैं रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, दिखाऊं। डॉक्टर डेरिंग साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है, हाँ, नीचे ठीक है, उतरिए जाए। प्लीज, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ जी दिखाएं दिखाएं। हाँ मैं तुम्हें थोड़ा दिखाता से हूँ सब्र तुम्हारे तहम्मुल से बात करें एक नहीं दूसरे से। दिखाने नहीं नहीं मैं इसको दिखाता हूँ आपके नहीं नहीं, बहनोई का नाम नहीं ले रहा, नहीं नहीं, इसको दिखाता हूँ, आपको कहे बहनोई का नाम नहीं ले रहा ना। दिखाता हूँ कालू तुम्हारे बड़ों को। इस तरह नहीं बात करते। यार अच्छे तरीके से मुखातब करो ना। ना करो मैं यार। करता हूँ बड़े अच्छे तरीके से, मैं हवाला हाँ अच्छे से ना मेरा छोड़ बेटा, दो अच्छे यार। से मुखातब करो। एक मिनट बनी साहिल साहब, एक मिनट बात सुने जरा। आप मुझे ये बताएं कि उसने क्या गलत बात की है, पहले ये बताएं। नहीं नहीं कुछ भी नहीं गलत बात की, मैं इबारत तो पेश बोले करता तो हूँ। सही ना, क्या गलत बात की है? नहीं नहीं बिल्कुल इन्होंने इबारत एक पेश की है ना, मैं भी इबारतें रख देता हूँ बस। हाँ तो सीधी सुन सी लो बात है। ना बनी साहिल, तुम इंसान मैं इबारतें रखूंगा, सिर्फ इबारतें रखूंगा, अपनी कोई बात नहीं करूंगा। बनी साहिल साहब बात तो सुन लो पहले, ऐसी लड़ने पे आ गए हो। जब एक बंदे ने ज़िया ने कहा कि किरमे खाकी हूं, ठीक है, हमने तो कोई उसका गलत मतलब नहीं लिया, वो ज़िया गलत मतलब दे रहा था, तो हमने कहा यही शेर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी कहे हैं। सही बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो तो अब मानते इसमें- नहीं है ना, वो तो मानते नहीं है। वो लोग मानते नहीं है, कहाँ उन्होंने कहा कि हम हजरत दाऊद को नहीं वो मानते? उनके अपने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इशार किया है, ये वो मानते हैं। देखिए उन्होंने बात उनके लिए की है मुखालफत में जिनको वो नहीं हाँ ना, तो हजरत दाऊद ने भी वही बात की हुई है, क्या करें अब? आपने हजरत दाऊद के बारे में बात की है। हाँ तो हजरत दाऊद ने जो बात की है हमें बतानी नहीं है उनको? हाँ मैं बताता हूँ फिर। हाँ बताएं बताएं, आप आपके नबी के बारे में मैं बताता हूँ। चलो बताएं। हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये जो तुम बताने लगे हो, ये किसके किधर से बताने लगे हो? हाँ ये बताने दो। हाँ हाँ आपकी किताबों से बता। हाँ बताओ बताओ, आप हमारी किताबों से बताओ बताओ। जो लोग ईमान लाए हैं उनकी किताबों से। बिल्कुल। पहले अपना अपना बताओ, तुम हो कौन? अपना बताओ कौन हो तुम? अभी पता चल जाता है मैं कौन। ओ बताओ ना, पहले बताओ कौन हो। सबर चलो बताओ शाबाश, अपना बताओ, क्या है तुम्हारा फिरका, कौन हो तुम? बताता हूँ। हाँ बताओ ना, बताते कब हो, बताओ। फिर कभी तुम्हें ओ, बताओ। बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ। कोई टेप रिकॉर्डर चलाया होगा तुमने, बताओ। तुम से बात करो यार, हम तुम लोग के पास आके बैठते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम लोग इस तरह से तो यही बात उसको समझाए ना। भाई तमीज से बात करे कालू। सबको प्यार है हमारे साथ।
ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਚਲੋ ਬੈਠੋ ਕੀ ਚੱਲੋ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੀਦਾ ਦੱਸ ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਦੱਸ ਕੁਰਾਨ ਚ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀਦਾ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਸਬਰ ਕਰ वकास मैंने उतार दिया ताकि लड़ाई झगड़ा ना यार नहीं, इस छੱਡ वकास ਦਿਓ को भी मारे ना। यार छोड़ छੱड दे बाप ਦਿਓ। को। इस वकास को भी बदतमीजी करने लग गए यार। देखें ये चले बंदा मैं सबको उतार के ब्रॉड बंद कर देते हैं। ਛੱਡ ਦਿਓ ये बंदा मैं सबको इसको बार बार अल्लाह समझा रहा हूँ हाफिज। बनी इसराइल को मैं बार बार समझा चलो रहा भाई, हूँ छੱਡ कि ਦਿਓ बात ਤੁਸੀਂ ਵੀ गलत यार। की क्या है। छੱਡ ਦਿਓ ਛੱਡ ਦਿਓ तू कैसा बात छੱਡ ਦਿਓ नहीं यार ये क्या अहमदी भाइयों ने जबरदस्ती छੱਡ ਦਿਓ मिर्जा यार, साहब छੱਡ को ਦਿਓ। माना हुआ है ना कोई दलील ना कोई बुखार नहीं उतर गया यार पता नहीं की बीमारी करें और ये ये जो है ना बात अभी सिर्फ सुबह सुबह हो रही थी जुबान के डिस्कस। चस्के नहीं होने चाहिए। तो इनको क्या लगता है कि जो अल्लाह के सच्चे नबी रसूल जिनको हम मानते हैं और कुरान उस बात की दलील देता है, हमें तो तावील करने की भी जरूरत नहीं है कि हजरत दाऊद के बारे में, हजरत याकूब के बारे में किसी को डाउट हो। हाँ तो किसी को डाउट नहीं है मैं बनी इसराइल हम तो वो नहीं समझते हम तो उसको सही समझते हैं और इसी तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम
حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی جو بات کی ہے ہم اس کا صحیح یہ مطلب حضرت سمجھتے ہیں. یعقوب کو کیڑے پڑ گئے، یہ اچھی بات ہے؟ یہ اس عبارت کو بتانے کا کیا مقصد ہے؟ میں اس کا قرآن میں میں بتاتا لکھا ہے، ہوں. سب سے نہیں، پہلے یہ ہے قرآن کے لکھا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی یعقوب کا تو کتاب کوئی میں ایسا لکھا ہے. واقعہ نہیں ہے. یہ لوگ بھی، یہ جو ضیاء رسول اور عام نذیر جو ہیں، یہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں. انہی کے کابرین نے اپنی کتاب میں یار یہ ان بات کو لکھی ہے. مجھے کیوں دلیل دے رہے ہیں ان کی؟ نہیں، آپ کو تو نہیں دے رہا میں. تو یار ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں نا، جب نہیں، میں آپ کو نہیں دے آپ کے رہا. ہم نے بیٹھنے تو ان پہ کو کہا ہم تھا لوگ بنی لحاظ اسرائیل کرتے ہیں تو ہمارے سن بیٹھنے لینا. پہ آپ پر بھی لازم ہے نا لحاظ کرنا. نہیں، بنی اسرائیل صاحب سن لیں بات. ہم نے تو ان کو کہا ہے، عامر نذیر صاحب کو اور ڈاکٹر ڈیرنگ کو، کہ آپ کی کتاب میں آپ حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اور آپ کے اکابرین نے ایسا لکھا ہوا ہے، یہ کہا ہے. دیکھیں تو یہ ان تو کی بات جرت ہے وہ نہ مانے، قرآن میں موجود ہے، ان کی جرت ہے وہ انکار کر دیں، کر ہی نہیں سکتے. لیکن ہم ان کو دکھا رہے ہیں نا کہ آپ انکار کرتے ہیں. یہ جو عامر نذیر اور ضیاء رسول ہیں، ان کے اکابرین اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں بھائی آپ تو نے یہ کیا انکار کہا کر رہے کیا ہیں. نہیں کہا، اصل چیز یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ نعیم بھائی نے اگر آپ سے کوئی ایسا لفظ بولا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے، آپ ان کے کابرین تک جائیں گے، نہیں، آپ کے بالکل کابرین نہیں تک جائیں گے، آپ پھر نہیں، سارے نہیں، نبیوں کی طرف جائیں گے. یہ ہے اصول آپ نہیں، کا. ایسے اتنی سی نہیں بات ہے. ہے. میں اس کو بتاتا ہوں، ایسے نہیں ہے. بہت ہم اچھی نے بات تو ہے. کہا ہے، میری بات سنو. ہم نعیم نے تو بھائی نے کوئی آپ کو اگر فرض کر لو گالی دے دی، اب آپ مجھے اس کو بات تو دے دو. کرنے دیں بھائی، مجھے بات تو کرنے دیں. آپ نے ایک بات کہی، ہم نے کہا، آپ نے صرف یہ کہا کہ کرم خاکی ہوں میں. وہ یہ نہیں، اس سے شعر پہلے بات کرو، کرم خاکی سے پہلے کی بات کرو. کرم خاکی سے بات سٹارٹ ہوئی ہے نا. نہیں نا سٹارٹ، اسی لیے میں کہتا ہوں آپ لوگ غلط بیانی کرتے ہیں. کیا مطلب، کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے؟ کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے؟ اگر آپ جان بوجھ کر اپنے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جان بوجھ کر جھوٹ بولنا چاہتے ہیں، تو آپ کا ہمارے پاس کیا علاج ہے؟ سب کو پتا ہے نہیں، کہاں سے بات شروع ہوئی ہے. میں بھی ادھر ہی ہوں. میری بات سنو نا، میرے ساتھ بھی وہی دو کان لگے ہوئے جو آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ہاں تو ضیاء رسول نے کیوں کہا تھا کرم خاکی کا نام کیوں لیا؟ ہیں. ہاں ضیاء رسول نے کیوں لیا ہے کرم خاکی کا نام؟ اور سوال یہ ہے کہ تم نے کیوں لیا محمد حسین بٹالوی کا اور علماء کا نام؟ وہ علماء تھے، تو آپ تو ان کو مانتے کچھ نہیں ہو. میں مانوں یا نہ مانوں، تم نے ہاں تو علماء جب کی ان کو بات مانتے نہیں کچھ نہیں کری، تو تمہیں علماء کہاں کہیں سے گے ہو گئے نا. وہ؟ نعیم بھائی نے جب تمہیں تم بات کی ہے نا. ان کو مانتے ہی نہیں ہو تو علماء کہاں سے ہو گئے؟ علماء تمہارے تو کابرین کہاں سے ہو گئے؟ تم تو ان کو مانتے ہی نہیں ہو. بات چھوڑ کے آگے اچھا، گیا کیوں ہے؟ ہاں نا، تو تم تو آپ تو مانتے ہی نہیں ان کو، تو آپ کے کابرین کہاں سے ہو گئے وہ؟ ان کو نہیں مانتے. محمد حسین بٹالوی کو، نہ احمد رضا خان بریلوی کو، نہ ثناء اللہ امرتسری کو، کسی کو مانتے ہی نہیں ہے تم. کیا ماننا ہے؟ علماء کو علماء مانتے لوگ. آپ جو ہے وہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں. بھائی او بھائی قرآن پہ کیوں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق لکھا ہوا ہے. تمام نبیوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے. کہاں لکھا ہے؟ مائک لانا، مائک لانا. کون سی آیت چاہیے تمہیں؟ کون سی آیت چاہیے تمہیں بنی اسرائیل صاحب؟ یہ سسٹر کیا نبیوں کو ان کے جو منکرین ہیں وہ کذاب نہیں کہتے رہے؟ دکھا دیں. قرآن کہتا ہو قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ تمام انبیاء کو وہ کذاب کہتے رہے ہیں. کہاں